नमस्कार दोस्तों, मैं क्यूरियस रंजीत स्वागत करता हूं आप लोगों का इस नए वीडियो में। दोस्तों, हमारे यहाँ राजनीति में एक बहुत पुरानी कहावत है कि यहाँ न तो कोई अस्थाई दोस्त है, न कोई अस्थाई दुश्मन। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब बड़े बड़े नेता अपने सिद्धांतों की बलि चढ़ाकर अचानक पाला बदल लेते हैं तो उसका आप पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जिसने सबको हैरान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राघव चड्ढा की, जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर आज ही बीजेपी ज्वाइन किए हैं। दोस्तों, आज उन्होंने एक नया रास्ता चुन लिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह फैसला मजबूरी में लिया गया है या फिर यह केवल सत्ता पाने की एक सोची समझी रणनीति है। आज हम राघव चड्ढा के सफर को देखें तो उन्होंने देश के सबसे पढ़े लिखे और समझदार सांसदों में गिना जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री और विदेशों से पढ़ाई करके आए इस युवा नेता से दोस्तों जनता को बहुत उम्मीदें थी। जब भी वे संसद में खड़े होकर जनता के हक की बात करते थे तो लोगों को लगता था कि कोई तो है जो उनकी तकलीफों को समझता है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और आम आदमी से जुड़े सभी मुद्दों को बड़ी बेबाकी से रखा। जनता उन्हें भविष्य का साफ सुथरी राजनीति का एक प्रतीक मानने लगी थी। लेकिन दोस्तों, आज उस प्रतीक पर एक सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। दोस्तों, राजनीति की बिसात पे मुहरे कैसे पलटे जाते हैं, इसका सबसे ताजा उदाहरण आज हमारे सामने है। यह देखना वाकई हैरान करने वाला है कि जिस बीजेपी को राघव चड्ढा ने कभी गुंडों और अनपढ़ों की जमात करार दिया था, आज वह उसी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। दोस्तों, क्या वो वाकई उस राजनीति के शिकार हो गए हैं जिससे वो लड़ने का दावा करते थे, या फिर दोस्तों आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होना उनकी कोई नई चाल है। दोस्तों, यह सिर्फ एक पार्टी बदलना नहीं है, बल्कि उस विचारधारा की हार है जिसका झंडा उठाकर उन्होंने जनता से वोट मांगे थे। दोस्तों, अब बात करते हैं उस कड़वे सच की जो सीधा और हमसे जुड़ा है। हम जनता अक्सर इन नेताओं के लिए आपस में भिड़ जाते हैं। सोशल साइट हो या एक दूसरे से जब मिलते हैं, नेताओं की बात करके लोग बहस करते हैं, विवाद करते हैं और यहाँ तक कि अपने सालों पुराने रिश्ते को खराब कर लेते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि यह नेता किसी के सगे नहीं होते हैं। जब इनका अपना स्वार्थ सिद्ध होता है तो ये पुराने सारे गिले शिकवे भुलाकर हाथ मिला लेते हैं। सच तो यह है कि यह सब के सब अवसरवादी हैं, और एक बार नहीं दोस्तों, कई बार हमने यह देख चुका है हम लोगों ने। इनके लिए दोस्तों विचारधारा सिर्फ एक लिबास की तरह है जिसे ये जरूरत पड़ने पर बड़ी आसानी से बदल लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ एक सवाल यह भी उठता है कि क्या एक पढ़ा लिखा और काबिल नेता बिना किसी बड़ी पार्टी के सहारे जनता की सेवा नहीं कर सकता है? दोस्तों, राघव चड्ढा जैसे नेता चाहते तो एक स्वतंत्र आवाज बनकर भी लोगों के मुद्दे उठा सकते थे, लेकिन शायद आज की राजनीति में सत्ता की चमक और ऊंचे पदों का मोह सिद्धांतों से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। दोस्तों, जब कोई काबिल और युवा चेहरा इस तरह अपनी बातों से पलटता है तो आम आदमी का इस पूरे लोकतांत्रिक सिस्टम पर से भरोसा कम हो जाता है। हम उन्हें उनकी इस नई पारी के लिए शुभकामनाएं तो देते हैं, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी रखते हैं कि नई पार्टी में जाने के बाद वो जनता के उन असल मुद्दों को कहीं ठंडे बस्ते में न डाल दे। पर साथियों, आप मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, इन नेताओं के पीछे कभी भी अपने सगे संबंधियों और दोस्तों से मत लड़िए, क्योंकि आखिर में यह सब एक ही मेज पर बैठकर चाय पियेंगे और आप सिर्फ अपनी लड़ाई में अकेले रह जाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, राघव चड्ढा का यह फैसला सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और ऐसे ही दोस्तों न्यूज का विश्लेषण देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Stay tuned with my channel for the next video. Once again, thank you so much for watching this video.